एपिसोड शुरू होता है और एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की क्लास में एंटर होती है और कहती है, ये सो रखी है, ये लड़की भी ना, मैं अभी उठाती हूँ इसे। और जाके इसके सर पे मार के कहती है, क्लब एक्टिविटी का टाइम हो गया है। ये सो ही लड़की कहती है, अगर मेरी हाइट छोटी रह गई तो तुम्हारे पे ब्लेम करूँगी मैं इसके लिए। इसका नाम है रियोको असाकुरा। ये बोलती है, तुम छोटी सी ही क्यूट लगती हो नागाटो। तो ये लड़की है यूकी नागाटो। अब ये लड़का आके कहता है, नागाटो क्या तुम ठीक हो? इसे देखकर ये ब्लश करने लगती है और फिर थैंक्स कहती है। रियोको बोलती है, अब और कितनी देर तक तुम हाथ पकड़ने वाली हो? या तभी हाथ छोड़ देती है और रियोको बोलती है, मैं आज जल्दी जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, लेकिन डिनर बनाने के लिए आ जाऊँगी टाइम पे। और फिर बोलती है, क्यों, क्या तुम नागाटो को घर छोड़ दोगे? तुम भी डिनर पे आ सकते हो। अब ये कहता है, चलो क्लब रूम चलते हैं। नेक्स्ट सीन में क्यों कहता है, मुझे लिटरेचर क्लब ज्वाइन करे 1 हफ्ता हो चुका है। क्योंकि कहते हैं, क्या तुम्हें अच्छा लगा? क्यों बोलता है, वेल नापसंद आने जैसा कुछ नहीं है, मैं बस बुक्स पढ़ रहा हूँ और होमवर्क कर रहा हूँ, देखा जाए तो मेरा यहाँ होने का कोई मतलब नहीं। तभी यूकी को पास्ट का एक सीन याद आता है। अब कुछ टाइम बाद स्कूल ओवर हो जाता है। क्यों कहता है, एक और दिन जब कुछ भी नहीं हुआ, लिटरेचर क्लब शायद ऐसे ही होते हैं। यूकी बोलती है, यह सच है कि हमारा क्लब ज़्यादा क्लब एक्टिविटीज़ जैसी चीज़ें नहीं करता, लेकिन ऐसे मैं बाकी क्लब्स की साउंड सुन सकती हूँ बजाय घर पे रह के साइलेंस सुनने के। मुझे ऐसे टाइम पास करना पसंद है, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि लिटरेचर क्लब ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं। फिर मन में कहती है, तुम यहाँ हो इसलिए ये क्लब सर्वाइव कर पाया। और फिर ये क्यों को थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में यूकी कहती है, क्रिसमस आने वाला है, हमें लिटरेचर क्लब क्रिसमस पार्टी रखनी चाहिए। क्यों कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं इससे, ये तुम्हारा डिसीज़न होगा, तुम प्रेसिडेंट जो हो। तब ये रोड क्रॉस करते वक्त इसके बगल से एक लड़की गुजरती है और ये यूकी हैरान रह जाती है। क्यों कहता है, क्या तुम उसे जानती हो? यूकी बोलती है, नहीं, शायद इमेजिन कर रही हूँ चीज़ें। अब बताया जाता है कि ये स्टोरी एक टिमिड यंग गर्ल की है। ये स्टोरी है नागाटो यूकी की। अब चलते चलते यूकी का हाथ क्यों के हाथ से टच हो जाता है तो एकदम से ये शॉक्ड रह जाती है। क्यों कहता है, क्या मेरा हाथ इतना ठंडा है? तभी यहाँ रियोको आ जाती है और बोलती है, तुम्हारे लिटिल लव कॉमेडी को इंटरप्ट करने के लिए माफ़ करना। और फिर क्यों से कहती है, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, क्या अपना हाथ दोगे? ये अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रियोको कहती है, ध्यान से देखना। और फिर ये इसके हाथ में सामान दे देती है और फिर इसके गालों में हाथ लगाने लगती है और कहती है, काफ़ी वार्म है ये। और फिर कहती है, हिलना मत वरना एक्स टूट जाएंगे। और फिर यूकी से कहती है, नागाटो तुम ऐसी चीज़ें करने का ट्राई कर सकती हो एटलीस्ट। यूकी मन में कहती है, कितनी एडवांस टेक्निक है। रियोको बोलती है, चलो घर चलते हैं। और यूकी बोलती है, यस मास्टर। रियोको कहती है, मुझे मास्टर मत बोलो। नेक्स्ट दिन में ये घर पर रोते हैं और रियोको कहती है, नागाटो तुम क्रिसमस पार्टी के बारे में कह रही थी ना क्लब में, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगा, हमें स्कूल से परमिशन ही नहीं मिलेगी, क्यों ना घर पे ही करें हम पार्टी। इसके बाद ये खाते वक्त रियोको पूछती है कि तुम क्लब रूम में क्यों क्रिसमस पार्टी करना चाहती हो नागाटो? ये एकदम से खांसने लगती है और इसके कपड़े में खाना गिर जाता है। रियोको उसका टॉप निकालने लगती है और जब ये दोनों रियलाइज़ करते हैं कि सामने क्यों भी है तो ये शर्माने लगती है। क्यों कहता है, माफ़ कर दो। नेक्स्ट दिन में यूकी कपड़े धो रही होती है और रियोको क्यों को धक्का देकर इसके पास भेज देती है। यहाँ बैठ के यूकी से बोलने को कहता है तो यूकी बोलते हैं कि तुमने कितना देखा। क्यों मन में कहता है, तुम्हें स्टार्टिंग थोड़ी सॉफ्ट सी नहीं करनी चाहिए थी क्या? मुझे लगता है इसकी पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं। और फिर बोलता है, तुम्हारे पेट तक नहीं, तुम्हारी कमर। यूकी बोलती है, सच में? क्यों कहता है, हाँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और यूकी इसकी बात पे यकीन कर लेती है। फिर यह कहती है, एक क्वेश्चन और है, तुम्हें मेरा पेट कैसा लगा? और क्यों मन में कहने लगता है, इतना खतरनाक क्वेश्चन, मैं इससे बच नहीं सकता। अगर सीधे सीधे कह दिया कि बढ़िया लगा तो मैं परवट जैसा लगूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पसंद आया। और फिर रियोको की तरफ देखता है, इसने लिखा होता है कि नेवल सेक्सी था तुम्हारा। यहाँ क्यों मन में कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह पाऊँगा। और फिर काफ़ी सोचने के बाद कहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, मैं मिडरिफ मैन नहीं हूँ। यूकी कहती है, वो क्या होता है? क्यों कहता है, कुछ नहीं, मैं बस बिना सोचे कुछ भी बोल रहा था। और मन में कहने लगता है, मैं ऐसे और क्वेश्चंस नहीं झेल पाऊंगा, मुझे टॉपिक चेंज करना होगा। और कहता है, तुम क्रिसमस पार्टी क्लब रूम में क्यों करना चाहती हो? यहाँ भी ठीक रहेगा। यूकी बोलती है, ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने की बात नहीं बल्कि क्लब की भी है। जब से तुम दोनों ने ज्वाइन करा है लिटरेचर क्लब कंटिन्यू रह पाया। तभी रियोको आके कहती है, तो तुम क्लब रूम में ही सेलिब्रेट करना चाहती हो? अगर ये बात है तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी मिस प्रेसिडेंट। वैसे तुम पार्टी में क्या करना चाहती हो? ये बोलती है, टर्की।
नेक्स्ट सीन में रियो को मीट शॉप में जाती है टर्की लेने, लेकिन यहाँ पर इसे नहीं मिलता तो शॉपकीपर इसे सस्ते दामों में मीट बेच देता है और ये खुश हो जाती है। क्यों कहता है लगता है किसी बड़े डिपार्टमेंट स्टोर पे जाना होगा हमें। यहाँ ये तीनों बात कर ही रही होते हैं कि तभी दो लड़कियाँ आ जाती है। क्यों बोलता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? सुरुया आशा ही ना। सुरुया कहती है तुम क्या ये कहना चाहते हो कि हम शॉपिंग नहीं आ सकते? क्यों कहता है ऐसा नहीं है। सुरुया बोलती है मैं समझ गई कि ये खुश क्यों नहीं है हमें देख के। ये क्यूट ग्लासेस वाली लड़की कौन है और ये कौन है? मैंने तुमसे एक पल के लिए नज़र हटाई और मुझे ये देखने को मिला तुम खुद को मिकुरू फैन क्लब का मेंबर कहते हो और ऐसे एक्ट करते हो। क्यों बोलता है मैं कब से इस क्लब का मेंबर बन गया और इन्होंने कार्ड भी बना दिया। और ये लड़की क्यों के पीछे ही पड़ जाती है। तभी नागोटो पीछे से बोलने लगती है, लेकिन रियोको इसे पकड़ के कहती है मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि खाते वक्त मत बोला करो। इसके बाद नागोटो इन्हें रुकने को कहती है। सुरुया कहती है ज़्यादा ही हिम्मत है तुम में, मेरे क्लब मेंबर को सड्यूस करने का ट्राई कर रही हो। यूकी बोलती है हम अपने क्लब क्रिसमस पार्टी के लिए टर्की ढूंढने जा रहे थे और क्यों को लेके यहाँ से जाने लगती हैं। तभी पीछे से सुरुया कहती है क्या मेरी फैमिली ने जो टर्की ऑर्डर करा उसमें से लेना चाहोगी? ये सुनकर यूकी रुक जाती है और क्यों कहता है ये दोनों अच्छी हैं तो इनसे मदद ले सकती हो तुम। लेकिन रियो को मना कर देती है ऐसा करने से क्योंकि इसे शक होता है इन पे। सुरुया भी कहती है मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दे दूंगी टर्की, और कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है यूकी को मिकुरू के साथ। और अब ये पहले शॉप पे सामान बेचने का कंपटीशन करते हैं, लेकिन सही से करने ही बारे होते हैं तो ये दोनों बीच में आ जाते हैं। फिर ये रनिंग करने लगते हैं और थक जाती है तो पीछे से ये दोनों आ जाती है और दिखाने लगते हैं कि कैसे करना है। और फिर इसके बाद ये कंपटीशन करते जाते हैं कहीं, लेकिन इनके कम्पीट करने के बजाय ये दोनों ही कम्पीट कर रहे होते हैं। एंड में रियो को कहती है तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थी सुरुया। सुरुया कहती है तुम भी। और यहाँ क्यों कहता है नागोटो तुम टर्की का क्या करने वाले हो? यूकी केक को देख रही होती है और फिर बोलती है मुझे आसाकुरा के साथ बात करनी होगी। नेक्स्ट सीन में स्कूल में यूकी सोच रही होती है केक के बारे में। तभी क्यों आ जाता है और बोलता है क्या कर रही हो? यूकी कहती है पार्टी की प्लानिंग। और तभी बोलती है तुम कब आए? क्यों कहता है क्या मैं देख सकता हूँ? लेकिन ये छुपा लेती है सब कुछ और कहती है जब सब कंप्लीट हो जाएगा तब फिर देखना, तुम अभी जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में ये काम कर रही होती है और क्यों कहता है क्या तुमने ट्री के बारे में सोचा? यूकी बोलती है आसाकुरा ने उस लड़की को बुलाया है पार्टी में जो शॉपिंग के टाइम मिली थी और वो ट्री लेकर आएगी। इसके बाद यूकी क्यों से हेल्प करने को कहती है इसकी। नेक्स्ट सीन में क्यों कहता है क्लब रूम में स्नो लाने की चीज़ ठीक नहीं, क्या ये कोई वेडिंग है? ये सुन के ब्लश करने लगती है। क्यों बोलता है और ये ड्रेस का क्या सीन है? यूकी बोलती है ये प्योर वाइट होनी चाहिए। तभी रियो को यहाँ पर आ जाती है और इसने परमिशन ले ली होती है क्लब रूम में पार्टी करने की, और इनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। क्यों इन्हें बताता है कि यूकी ने क्या क्या करा है प्लान और दिखाता है फिर इसे, और ये देखकर रियोको को कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर क्यों इससे करीब जाके पूछता है कि अगर कोई दिक्कत है तो बता दो, और ये पूछने लगती है इन सब चीज़ों के बारे में। और यहाँ पर यूकी मन में पार्टी के बारे में ही सोच रही होती है और याद करती है जब क्यों ने इसकी लाइब्रेरी में कार्ड लेने में मदद करी थी, और बोलती है फिर मैं इसे अपनी फीलिंग्स बताऊंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।